वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। प्रभु प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज की अपरंपार कृपा मिलती लोग तो कहेंगे भाग्यों से, मैं कहूंगा बहुत बहुत दृढ़ प्रबल मांग हो तो भाग्य का भी इसमें कोई ज्यादा चक्कर नहीं ना। पर एक उलझन है जिसे सब महापुरुषों ने गाया। आज की वार्ता बहुत छोटी होगी, ध्यान से सुन समझ लेना। बहुत पते की बात कहने जा रहा हूं। अक्सर जीवन में एक चूक, एक गलती आदमी करता ही है। वो होता है अपनी चाल में बदलाव, कि अभी सीधे चल रहे, अभी कुछ और करके देख लें, फिर कुछ और कर लें। ये बिल्कुल हालात कुछ ऐसे हैं, पतीले में कोई दही मलाई कुछ डाल दो कि जिसका मक्खन निकालना है, और दो चार हाथ मारे, फिर ऐसे करके देखने लगे, फिर मारे, फिर देखने लगे। कुछ चीजें नियमित रूप से किसी क्रिया को मांगती हैं। नियमित हाथ घुमाना है तो घुमाए जाओ, घुमाए जाओ, घुमाए जाओ। पौधा लगाना है तो गुठली बीज लगाकर उसके लिए शांति से टिककर बैठ जाओ। हर चीज में एक क्रिया है। कुछ क्रियाएं प्रकृति के अधीन, कुछ मानव शरीर के अधीन। पर मनुष्य की चेष्टा कुछ अलग है। जो तो चीजें प्रकृति के अधीन है, वहां इंसान छेड़खानी करने से हटेगा नहीं। यदि पता है कि भूमि में, मिट्टी में बीज दबा दिया गया, पड़ा रहने दो, 10, 20, 50 दिन रहने दो, निकलेगा। अब यदि वहां बंदरपन करे, रोज गुठली निकाले, देखे, फिर दबा दे, फिर देखे, फिर दबा दे, तो वहां से कुछ निकलेगा नहीं। एक है अल्प क्रिया, जहां जितना चाहिए वहां उतना नहीं करता। जैसे मैंने मक्खन की बात कही। जीवन के हर विषय में एक निश्चित क्रिया की जरूरत है। कम करो तो भी, ज्यादा करो तो भी बात नहीं बनती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नियमित होनी ही चाहिए। हे प्रेमी, जैसे मानव शरीर के संबंधित कार्यों में ये व्यवस्था है, ऐसे भजन में भी 100% ये व्यवस्था है। 2, 4, 10 श्वास सुमिरन में गया, फिर इधर उधर, फिर सिर घूमने लग गया, फिर 1, 2, 5 श्वास कुछ एकाग्रता हुई, फिर लगा, थोड़ी देर बैठा, फिर गिर गया। बने बनाएगा कुछ नहीं बनेगा। जहां थे वहीं रहोगे। साल चाहे कितने भी हो जाएं, सालों से अपनी कोई गणना मत करना, क्योंकि साल, महीने ये धोखा देने की विधि है। यात्रा बहुत अलग चीज है। यात्रा का साल से कोई संबंध नहीं। यात्रा तो जिसने कर ली उसकी हो गई, नहीं करी वो बैठा है। जिनके साल गुजरते हैं उनके बैठे बैठे गुजरे जा रहे, और जो कर रहे वो दिनों में भी कर रहे।
कहानी कुछ करने की है। अब वो करने की बात मैं समझा रहा हूं, उस पर ध्यान देना कि कुछ चीजें नियमित करने की हैं, उनको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं। सेवा, सत्संग, भजन ये करने की है। इसमें अपने आप को बार बार चेक ना करे, देखे नहीं क्या हो गया, कितना हो गया, क्योंकि इसमें पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा और इतना हो भी नहीं जाएगा जो दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा भी नहीं। हाँ, एक बात है, जब तक ये देखने की चाहत है, समझ लेना तब तक हुआ कुछ नहीं, ये पक्की है। मैंने कितना किया, ये वासना जब छूट जाए तब अध्यात्म में मार्ग प्रशस्त होता। जैसे ऋषि कहते हैं एक जगह, कहते ज्ञानवान की सबसे बड़ी पहचान में से एक पहचान ये है कि उसे अपना ज्ञान कभी भी भ्रम, संशय या अतिशयोक्ति अर्थात एक लिमिट से ज्यादा सोचना, ये चीजें उसके लिए खत्म हो जाती हैं। अर्थात जो सही अर्थों में ज्ञानवान है, उसे ना तो कोई चीज भ्रम का कारण बनती, ये नहीं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि उसका चीजों से संबंध बहुत ही उच्च स्तर का हो जाता है। राजा जनक गुरु अष्टावक्र के पास जब बैठते हैं तो देखते हैं कि उनके आगे कुछ सन्यासी बैठे हुए हैं। जनक आए, आकर पीछे बैठ गए। गुरु महाराज देखते हैं और चर्चा शुरू कर देते हैं। तो जनक एक राजा हैं, उनसे आगे बैठने वाले सन्यासी हैं। पर जब कर्मचारी राजा के कान में आकर कहता है कि महल में आग लग गई, राजभवन के जो नजदीकी भवन है वो भी जलने लग पड़े, तो इस बात से राजा को चिंता नहीं हुई, लेकिन जो सन्यासी थे, नजदीकी थे, उनको फिक्र पड़ गया। उनको चिंता हो गई कि कोई कहे मेरी झोंपड़ी जल जाएगी, कोई कुछ। राजा बैठा है, वो उठ के भागने शुरू हो गए। हे प्रेमी, जो ज्ञानवान है उसका हरिचर्चा से लगाव किसी और स्तर का है, क्योंकि उसे देखने की चाहत नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या किया। जिसने ये सोचना था वो खत्म हो गया। ज्ञान का अर्थ ही है कि जो गणना करता है वो खत्म हो गया। अब गणना नहीं, अब विधि है। गणना नहीं, प्रेम है। जो है सो है, बस उसी में ही जी रहा। जो गणनात्मक है, जो चेक करता है, समझ लेना कि उसके पल्ले वाली बात पड़ी नहीं, अभी कुछ अधूरा ही है काम। ऐसे लोगों के लिए कबीर कहते हैं, साखी शब्द बहु सुना, मिटाना मन का दाग, संगत से सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाग। कहानी, वार्तालाप, महापुरुषों के वचन, उनके जीवन के प्रसंग, कबीर कहते सुन तो बहुत लेगा, बहुत सुना, पहले भी सुना होगा, आगे भी सुनेगा, क्योंकि जहां महापुरुष ना हो वहां यही चीज मिलेगी, साखी या शब्द। तत्ववेता महापुरुष हों, उनको कहानियों से कोई खास मनोरंजन नहीं होगा, लेकिन जहां महापुरुष ना हो वहां साखी शब्द ही चलेंगे।
साकी शब्द का अर्थ होता कि किसी की कथा वार्ता, किसी की बात, किसी के जीवन में क्या हुआ वो चर्चा। शब्द अर्थात जो महापुरुषों ने वचन कहे, कोई गूढ़ की बात कही। जीवन में ये दो ही चीजें हर जगह मिलती हैं। जहां कोई तत्ववेता ना हो वहां ये खास तौर से मिलेंगे। या तो वो वक्ता होंगे, किसी की कहानी, किसी की बात, या महापुरुषों के वचन। खुद के अनुभव का कुछ हो बता दिया जाए, ये बड़ी दुर्लभ चीज है। पर कबीर कहते जिन्होंने साक्षी शब्द भी सुने हैं, मनसा दाग उनका भी धुलने का नहीं। क्योंकि छाप मन के ऊपर पड़ी, इलाज शरीरों के किए जा रहे हैं। गंदगी मन के ऊपर जमी, धुलाई शरीर की काया की हो रही। पाप का संचय, कर्म का संचय ये मन का है। यदि किसी को कभी हम आम जीवन में हम देखते सुनते हैं, कोई आदमी कह लेता है कि जब से ये घटना हुई तब से मेरा मन डिप्रेशन में चला गया। घटना कहीं हुई, सुनी सुनाई दिखाई किसी को दी, देखती आंखें हैं, सुनते कान हैं, और डिप्रेशन में मन चला गया। हे प्रेमी, हुआ कुछ और, असर किसी और के ऊपर। इसीलिए महापुरुष कहते हैं तू कुछ भी करे, तो कुछ भी सुने देखे, उसका प्रभाव जितना प्रतिशत प्रभाव मन के ऊपर होगा, समझ ले वो चीज उतनी ही कारगर है। यदि वो प्रभाव मन के ऊपर नहीं, तो वो इधर से आकर उधर से चला गया, वो किसी अर्थ नहीं। गुरु महाराज 2, 3, 10 घंटे भी बोले, उन 10 घंटों में से भी कितनी बातें तेरे हृदय में चुभन पैदा कर गई, कितनी बातें तुझे हिला गई, बस वही कारगर है। बाकी कहानी तेरे लिए किसी अर्थ की नहीं। हो सकता है किसी और के काम की हो, पर तेरे लिए नहीं, क्योंकि तेरे से निकल गई। कोई भी कितना समझाए, जो तेरे भीतर बस गया, जिसने तुझे परिवर्तन के लिए तैयार कर दिया, तेरा सत्संग वही है। एक प्रेमी ने पूछा था, कहता गुरु महाराज आप कहते हैं सत्संग बार बार सुनना चाहिए, सत्संग तो वही होता है, वचन वही है। तो गुरु महाराज यहां से कहते जो उन वचनों का असर है, क्या वो भी हर बार वही है, या सुन सुनकर पक गए हैं कि ये तो हमें पता ही है। तो गुरु महाराज ने समझाया, कहते सत्संग वही है, पर असर वही नहीं रह जाता। जिस दोहे को 4, 5 बार 10 बार सुन लिया, उसको लगता है कि पता है, क्योंकि तेरे चित्त की बनावट ही ऐसी है, तुझे लगता कि जो याद हो गया वो अपना ही है, जबकि जो याद हो गया समझ लेना कि 99% अब वो तेरा नहीं। क्योंकि ज्यों ही बुद्धि जानी हुई चीज के पास से गुजरती है, त्यों ही खिसक लेती है कि ये तो पता ही है, चल आगे। एक कभी तजर्बा करके देखना, कोई छोटी सी पुस्तक ले लेना, खुद मत पढ़ना, किसी से पढ़वा लेना। किसी को कह देना कि मुझे 10-12 दिन में तुम पढ़ो और मुझे इसका सार बता देना। ऐसे करके तुम सुनना, उसके बाद उस पुस्तक को पढ़ना, और एक कोई अलग नई पुस्तक लेना किसी और विषय की, उसको खुद पढ़ना, तो अंतर समझ पाओगे कि जानी हुई चीज में से हम कैसे धोखा खा जाते हैं। कभी जीवन में यह ध्यान देना कि हमें धोखा कौन देता है, जिसको हम बहुत जानते हैं, जिसको भी इंसान जानता है वो रगड़ लेता।
जिस भी चीज को हम जानते हैं वो हमें धोखे में रख लेती, क्योंकि हमें लगता है हम जानते हैं। जिस पुस्तक के बारे में हमने किसी से सुन रखा हो, उसके विषय में थोड़ा सा चित्त दे रखा हो, उसको पढ़ने के लिए हम पूरा नहीं पढ़ेंगे घटनाओं को कि हाँ ये भी हो गया, चल आगे ये भी है, पता ही है, पता ही है, पता ही पता है, पता चल, वो करते करते अंत होगा सब पता ही है, उसका निचोड़ पल्ले पड़ेगा ही नहीं। और एक वो विषय जिसके बारे में पहले ना पढ़ा ना सुना हो, ऐसी पुस्तक कभी किसी के हाथ लग जाए, तकरीबन व्यक्ति उसके एक एक अक्षर को निकाल लेता। ये जो जानने का भ्रम है कि पता ही है, ये बड़ी खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज। सुमिरन के विषय में होने वाली भूलों के या सुमिरन के संबंध में होने वाली गलतियों में से सबसे बड़ी गलती ये है, ये पता ही है, कर लेंगे कोई बात हो जाएगा। बहुत हल्के साधारण शब्दों में पता ही है। हे प्रेमी, गुरु महाराज ने बहुत छोटा सा चीज पकड़ाई, बहुत जल्दी समझ में आ गई, शास्त्रों ने उसकी इतनी महिमा गाई, कुछ तो झोल है। यदि इतना ही पते का सवाल होता तो चीज या तो विषय इतना छोटा ना होता जो ग्रंथों ने इतना गाया, और यदि गुरु महाराज ने बहुत छोटे रूप में पकड़ा दी तो कुछ ना कुछ छूट रहा बीच में। एक ना एक चीज में फर्क है। जिस दिन तक अपने जाने हुए पर यह प्रश्न ना आ जाए उस दिन तक भजन नहीं बनता। ये मैं वो अनुभव की बात कह रहा हूं जिसके ऊपर गृहस्थी सदैव धोखा खाता है, क्योंकि हमें ये लगता है गुरु महाराज ने जो पकड़ा दिया बस ये अति है। नहीं ये प्रेमी, ये तो ऐसी स्थिति है गुरु महाराज ने गली में खड़ा कर दिया और बता दिया कि वो घर है, जा द्वार खटखटा ले और भोजन कर ले। अब द्वार पर पहुंचना, खटखटाना, कब खुलता कब नहीं खुलता, तुझे भीतर आने देते कि नहीं आने देते, फिर भोजन है। कहानी कुछ ऐसी है। इसीलिए कहा जाता बार बार सुमिरन कर, बार बार कर, मत इस भ्रम में रह कि जानते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कठिन कहानी है। यदि इतना ही सरल होता तो हे प्रेमी, सदग्रंथ बड़े सरल शब्दों में कह देते कि गुरु महाराज जो ही बता दें बस तू एंटर हो गया। नहीं, सदग्रंथ ये कहते हैं जिस दिन गुरु महाराज हाथ रखें बस तू उस हाथ को नीचे मत उतरने देना, तू लगा ही रह जाना। क्या जरूरत थी ये कहने की लगा ही रह जाना? ये प्रेमी, कुछ तो ऐसा है जो कीमती है। गुरु महाराज कहा करते थे, कबीर के वचन हैं, उनके अनुभव की बात है। कबीर कहते हैं कि वाणी तो पानी भरे, चारों वेद मजदूर, करनी तो गारा करे, रहनी के घर दूर। वाणी तो पानी भरे, मकान का काम लगा हो, पुराने समय में किसी जोहर छप्पर से पानी ढोते थे घर के लिए। तो आगे क्या होता था कि जब मकान बनने, कच्चे मकान, तो पूरे गांव ने सहयोग करना। कोई कहता था कि मैं आपके साथ 10 दिन तक पानी ढोऊंगा, कोई 2 दिन, ऐसे। तो महापुरुषों का वचन है, वाणी तो पानी भरे, जो हमें पढ़ने के लिए मिल जाता महापुरुषों के नाम का सदग्रंथों में कहीं से, वो तो ढो ढुआई का काम है, वो मजदूरी कर रहे। चारों वेद मजदूर,
महापुरुषों के वचन पानी ढोने की क्रिया है, सामान लाकर रख दिया। वेद मजदूरी कर रहे, उस बनावट उस ढांचे को दिखा रहे, बनेगा क्या, कैसे बनाना। करनी तो गारा करे, मिट्टी को गीला करना, गूंथना, तैयार करना, यह है करनी। करनी अर्थात तुम सुमिरन में कितने प्रगाढ़ हो, कितना कर सकते हो, तुम्हारा करने का मादा। जो तुम्हारे अंदर करने का संकल्प है, हे गुरु महाराज भजन करना ही करना, ये दृढ़ता से गारा तैयार होता। और इन तीनों के बाद फिर महापुरुष कहते हैं रहनी के घर दूर, बसेरा फिर भी होगा कि नहीं ये पक्का नहीं। और तुमने बहुत सरल बना दिया, कितना सरल बना दिया। जो दुकान पर बैठा गया था बस मैं सुमिरन में हूं, जो आटा घी तोल रहा वो कहता मैं सुमिरन में हूं, जो रंग का काम करता चूना लगा रहा वो कहता मैं सुमिरन। जो जहां जैसे मगन है, और कहे भी क्यों ना भाई गुरु महाराज की कृपा है, कह सकता। अब इस कहने में कितने प्रतिशत सच्चाई है या भ्रम है, ये तो कहने वाला जाने। इसकी गारंटी और तो कोई ले नहीं सकता। मैं क्या हूं ये मेरा तो मुझे ही पता भाई, ऐसे तू क्या है तेरा तुझे ही पता। इसीलिए महापुरुषों के जीवन में एक प्रसंग लगभग दिखाई पड़ता है। जब भी महापुरुषों ने किसी को यह प्रश्न पूछा कि तू भजन करता है, बहुतों को पूछा, पर इसके जवाब में सबसे ज्यादा जवाब जो मिलता है वो क्या है? हाँ जी करते हैं, सबसे ज्यादा मिला है। उससे कम के फिर बाकी थोड़े जवाब हैं। कोई तो स्पष्ट ही कह देता कि वो हाथ ही खड़े हैं, कोई कह देता है गुरु महाराज कृपा हो तो हो सकता है, कोई कहता फिर अब समझा ही दो क्या करें। नहीं तो जो ये कहता है कि बस परले पार, वो सबसे ज्यादा है। दरअसल वो कौन है जिन्होंने इस भ्रम को सींच रखा, ये करते हैं, पर जिस दिन जरूरत पड़ती है करने की या सुमिरन हो जाने की, उस दिन बात नहीं बनती। उस दिन उन्हें दिखाई पड़ता है कि नहीं धार टूटी हुई है। उस दिन दिखाई पड़ता है कि नहीं औजार कच्चे हैं, बात नहीं बनेगी। क्योंकि सारा जीवन उस बक्से को खोलकर देखा ही नहीं जिसमें औजार पड़े थे। पड़े जंग लग गई। सुमिरन अंदर बैठा है, जंग लगी पड़ी। कभी झाड़ कर देखा ही नहीं, कभी धार करी नहीं कि इसको चेक कर लें। हे प्रेमी, जिसने चेक करना उसे उन कठिनाइयों का पता होता कि वो कहां से गुजरता है, क्या क्या उसने देख रखा है, ये वही जानता। क्योंकि सुमिरन इतना सरल, इतना भी बच्चों का खेल नहीं जितना शास्त्र या भक्त कहते हैं। इतना भी सरल नहीं, सरल है पर इतना भी सरल नहीं। किसी एक आधारभूत तैयारी की मांग तो सुमिरन की भी है कि तू कैसा हो जाए और वो तेरे पल्ले पड़ जाए। इतनी तैयारी तो वो भी मांगता है। उसकी भी एक डिमांड है कि तेरे में कैसी बदलाहट हो कि तुझे बैठे बैठे समझ में आ जाए। स्थिति फिर यही होगी, दुकान पर बैठने वाला भी कहेगा हाँ हो रहा। मंदिर के गुंबद के नीचे बैठने वाला भी कहेगा हाँ ठीक है चल रहा। स्थिति फिर यही होगी, पर उस समय इतना कहने में भी
तू अपने आपे में विश्वस्त होगा। अभी शब्द है, कहना ही है, मीटर तो कोई लगा के देखेगा नहीं कि झूठ के सच। और जिन्होंने जीवन में ठेका ही ले रखा हो पागल बनाने का, खिसकने का, उससे ऐसे जवाब की उम्मीद की जा सकती है। वो यही कहेगा खूब चल रहा, आनंद है। पर जो वास्तविकता में चाहता है कि कुछ हो जाए, उससे ये जवाब तो नहीं मिलता, क्योंकि उसके जवाब में भी एक मांग है। उसे पूछ तो लो तुम, पर उसके जवाब में मांग होगी। इसलिए हे प्रेमी, साखी शब्द बहुत सुना, मिटाना मन का दाग। सिर्फ सुनने से दाग मिटता नहीं, सिर्फ सुनने से मन का अंधापन हटता नहीं। भ्रम हो सकता है तो मिटेगा नहीं। संगत से सुधरा नहीं। संगत किस लिए की जाती? संगत इसलिए नहीं की जाती कि कोई ये पुण्य है। संगत कोई पुण्य का काम नहीं। महापुरुषों की संगत जीवन में करी जाती तो सिर्फ इसी के लिए कि जिस रंग में ये है थोड़ा सा मुझे भी वो मिल जाए। इस भाव से संगत करी जाती कि जिस रंग में महापुरुष जीते हैं मुझ पर भी वो छींट पड़ जाए। मेरे जीवन में बिल्कुल ऐसा ही वातावरण, ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसी परमात्म भजन की स्थिति आ जाए जो इनमें है। इसके लिए संगत है। ना तो संगत भोजन के लिए की जाती, ना संगत गायन के लिए की जाती, ना कथा कीर्तन के लिए की जाती। संगत का इससे कोई लेन देन नहीं। ये सब चीजें घरों में हो सकती हैं, होटल में हो सकती है और कहीं कर ले। महापुरुषों की संगत तो महापुरुषों जैसा होने के लिए है, क्योंकि परमात्मा के लिए निकले हुए उत्तम वचनों में से एक क्या है कि हे प्रभु, मैं ना रहूं, मैं तू ही हो जाऊं। जो तू है बस वैसा ही हो जाओ। ये महापुरुषों के द्वारा परमात्मा के लिए उच्चारित उच्च वचनों में से एक है। मैं ना रहूं, इसके लिए संगत की जाती। और जिसे कबीर कहते हैं मिटाना मन का दाग, वो भी तब मिटेगा जब मैं ना रहकर तू हो जाएगा। तू होने का अर्थ हर समय ईश्वर की खुशबू, उसकी धुन बजती है। हर श्वास में उस चैतन्य का बोध बना रहता है। तो अभ्यास की चीज, तेरे प्रयास की चीज, तेरी श्रद्धा, तेरे विश्वास की चीज। लोग कह लेते कि भाग्यों का है, भाग्यों का नहीं है। तेरी मांग हो और तेरे प्रयास हो। भाग्य पर वो लोग बहुत जल्दी छोड़ते हैं जिन्हें अपने अंदर कुछ प्रयास करने में थोड़ी सी कमी दिखाई दे, जिन्हें ये दिखाई देता है कि नहीं रहने दो, होगा नहीं ना सही, वो आदमी कह देगा कि अच्छा जो भाग्यों में होगा ठीक है। जैसे एक फकीर थे, किसी सज्जन को पूछ लिया, उसने आकर जब अपना रोना रोया, कहता जी गरीबी बहुत है, गरीबी इतनी है कि खाने के लाले पड़े हैं, भोजन मिलता नहीं, हम दुखी ऐसे वैसे। वो फकीर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, कहते कि क्या सच में ही
खाने को नहीं। कहता जी बस पूछो ही मत, अब तो बहुत बुरी हालत, खाने को मिलता ही कुछ नहीं। फकीर कहते नगर में नहीं तो जंगल में चला जाए, वहां मिलेगा। कहता जिसे नगर में नहीं मिलता उसे जंगल में क्या मिलेगा। फकीर कुछ अटपटे थे, उसको साथ में लिया, जंगल चल दिया। किसी शांत एकांत जंगल दिशा में गए, जाकर कुछ बैठे बातचीत करते रहे। फिर उसे कहा, कहते कि अपने हाथ पीछे कर। जब पीछे करे तो उन्होंने अपने अंदर कपड़े के नीचे से रस्सी निकाली, उसके हाथ बांध दिए, उल्टे हाथ बांध दिए और वही रस्सी नीचे को करके पांव जकड़ दिया। अब कहते मैं जा रहा हूं, प्रयास करके छूट सके तो आ लेना। और रही बात भोजन की, मिलेगा तो कुछ नहीं, हाँ तू किसी ना किसी जानवर का भोजन बन जाएगा, ये कहकर वहां से पीछे चल दिया। अब वो भक्त निकाले गालियां, क्योंकि भक्ति तो वैसे ही झंड हो जाएगी। फकीर चल दिया, वो पीछे से गालियां दे, कहता मुझे ले जाओ, सांझ होने को है, कोई जानवर आएगा। उन्होंने नहीं सुनी, चल दिया। जहां उनका स्थान था, घर था, वहां पहुंचे होंगे तो पीछे से भागता हाँफता हुआ कुछ देर में वो भी आ गया और आकर जोर से दरवाजे तोड़े, जैसे तैसे करके घुस गया। तो जाकर उनको पकड़ लिया। फकीर कहते कोई बात नहीं, बैठ। कहता कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, मारा ही जाता तो। फकीर बोले कुछ नहीं, कोई कुछ सुना दिया। कहता अपनी जुबान निकलती, कुछ हो ही जाता, कुछ घटना घट जाती। जब बहुत गुबार गर्मी निकल गई तो फकीर ने समझाया, कहते हुआ तो कुछ नहीं। अरे कहता हुआ नहीं, ये मेरा प्रयास है बस। फकीर कहते समस्या यही तो है, प्रयास कर, सब कुछ उपलब्ध है। क्यों किसी दर पे जाके रोना रोता है, खाने को नहीं, गरीबी आ गई, मर गए, डूब गए, कुछ नहीं। प्रयास में कमी है, क्योंकि जिस प्रयास में तुम्हें लगे ना कि सर पर शेर बैठा है खा लेगा, तो सब कुछ करते हैं। और जब पता है नहीं कुछ हुआ तो भी कोई नहीं, तो रोए जा रहा, हाय 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 हाय। बस घर में देखो कभी कभार एक स्थिति आ जाती है जब व्यक्ति कहता कि हालात बहुत बुरे हैं, अभी जेब में 50 रुपए भी नहीं। उसी समय किसी ने आकर कान में फूंक मार दी कि पार्टी कर लें, घूम लें, पड़ोस में ये है वो है, तो सब कुछ आ जाता है। कहां से आया? क्योंकि बहुत किस्म के विचार बैठे अंदर जो बताते हैं कि तेरे पास सब कुछ है, तू सर्वज्ञ है, अपनी शक्ति को पहचान। सबसे बढ़िया उदाहरण मैं शराबी को मानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं दुनिया में किसी पर सबसे ज्यादा ईश्वर कृपा है तो शराबी है। घर में खाने को हो ना हो, उसको शाम को परमात्मा देता पीने के लिए। कहां से ले आए? ये ईश्वर कृपा है, पर लाएगा जरूर। अच्छा, बच्चे भूखे मर रहे, पत्नी मर रही, उसको कोई लेना देना नहीं किसी से ना, लेकिन वो अपना प्रबंध जोड़ लेगा कुछ ना कुछ। अब यदि कहो ये ईश्वर कृपा है, नहीं, हे प्रेमी, इसे प्रयास कहते हैं। चोरी करे, डाका डाले, किसी से उधार मांगे, करेगा कुछ ना कुछ। इतनी श्रद्धा ईश्वर के लिए हो, पर हे प्रेमी इससे कम नहीं, फिर इतनी ही हो तो क्या परमात्मा उपलब्ध नहीं? वो सवाल ही नहीं कि गायब हो जाए। पर जब ईश्वर का सवाल आता तब तेरी श्रद्धा भी लूले लंगड़ेपन की है, लटकती मरी हुई सी पोलियोग्रस्त श्रद्धा।
उस पोलियो ग्रस्त श्रद्धा से तू चाहे बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता, वो होगा ही नहीं। और वो श्रद्धा किसी के प्रति नहीं, मैं कह रहा हूं तेरी खुद के प्रति। लोग समझते हैं श्रद्धा गुरु महाराज के ईश्वर के प्रति, ना ना ना, तू पहले अपने प्रति रख ले, तेरा इतना ही बहुत बड़ा उपकार। मेरी श्रद्धा जब तक मुझ में ना हो, गुरु महाराज में क्या खाक टिकेगी। जिस दिन मेरी श्रद्धा मुझ में हो जाएगी, मुझे गुरु महाराज के वचन सूर्य की तरह चमकते हुए दिखाई देंगे। जिस दिन मेरी श्रद्धा मुझ में हो जाए, मुझे दिखाई पड़ेगा कि गुरु आज्ञा क्या है। फिर सवाल ही नहीं कि कोई और वचन, कोई और बात आकर बुद्धि में बैठ जाए। एक छोटी सी बात देख लेना, लोग अक्सर, मैं भी कह लेता हूं कि योग करना चाहिए। कौन कौन कर पाएगा? जिसकी खुद में श्रद्धा है। नहीं तो तुम चाहकर भी कर नहीं पाओगे, चाहे मैं यहां 2 घंटे करवा कर भेजूं, नहीं कर पाओगे। उसका कारण कि जब तुम्हारी अपने आप में श्रद्धा होगी, तुम करोगे तभी। और अपने आप में श्रद्धा पैदा करने के लिए कष्ट करना पड़ता है, सस्ता काम नहीं। लोग कहते परमात्मा में श्रद्धा रखो, गुरु महाराज में रखो, किसी में मत रख, तू खुद में ही रख ले, इतना ही बहुत है। क्योंकि अपने में श्रद्धा होना कोई छोटी चीज है। अपने में श्रद्धा होना बहुत बड़ी बात है। जिसकी खुद में श्रद्धा हो, वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति ऐसा होगा जो हर क्षण परिवर्तन को तैयार है। वो ऐसा व्यक्ति होगा, यदि उसे लगा कि हाँ मुझ में ये चीज गलत है, वो कहेगा छोड़ो, आज से चेंज हो जाएगा। नहीं तो साधारण क्या होता है, पता है बुराई कहां है, चल कोई बात नहीं। हम अपनी हर गंदगी के साथ कोई बात नहीं कहकर चले रहते हैं, जीवन भर ढोते हैं उसको। पर जिनकी अपने में श्रद्धा है, वो एक अवगुण अपने में पैदा नहीं होने देते। नहीं तो अक्सर हम देखते हैं छोटी छोटी आदतों से अपने आप को नाप लेना। परमात्मा भजन तो बात ही लास्ट की है। जिन लोगों को बिस्तर पर बैठकर भोजन करने की आदत हो और भोजन करके बर्तन ना उठाने की आदत हो, वो अक्सर क्या कहेंगे, भोजन किया सब करके, वो देखेंगे मेरे से नीचे वाला कौन है, उसको कहेंगे उठा ले। अच्छा, जिसको कहा वो देखेगा मेरे से नीचे कौन है, तू उठा ले। अंत में बचता कौन? सबसे छोटा बच्चा। जब उस तक बात आती है, वो खिसक लेता पहले। उसको पता है कि सबका जोर मेरे तक, वो 9 2 11। अब जिसने ये ऑर्डर पास करना शुरू किया, तू उठा ले, यदि उस व्यक्ति को तुम समझाओगे ना कि आप खुद ही उठा लो, तो उसके पास इस बात से बचने के 10-12 प्रमुख कारण होंगे कि मैं तो बड़ा हूं, अब मेरी में वो ताकत कहां कि मैं बर्तन उठा सकूं। कई कारण है, अच्छा कारण भी सारे जायज होंगे उसके। पर उस आदमी को एक आदत बदलने में बड़ा कष्ट लगेगा, बड़ा भारी मुसीबत है ये। ऐसे देखो अपने आप में कितनी आदतें हैं जो हम बदल नहीं पाते, और हम कहते क्या हैं कि हम आजाद हैं। काहे के आजाद हैं? इंसान सदा से गुलाम था, है, रहेगा। आजादी कभी मिलती ही नहीं। जो आजाद हो गए उनके नाम पर तो शास्त्र रचे जा रहे। वो गिनती गई लोग हैं, कबीर, नानक, बुद्ध, जैन, और किसको आजादी मिल गई? बाकी सब मलिया मेट हैं, सब मलिया मेट, सब पराधीन। कोई छोटी आदत का, कोई बड़ी आदत का है तो पराधीन है। कोई बोलने की आदत का, उससे अपना बोलना कंट्रोल ही नहीं होता। कोई खाने का, वो खाना छूटता ही नहीं। किसी को दूसरे का सुनने का रस, वो इसी से परेशान। प्रत्येक व्यक्ति छोटी छोटी चीजों से, बारीक सी कड़ियों से बंधा हुआ है। और मजे की बात, हर आदमी जिस ताले में है उसकी चाबी जेब में लेकर घूम रहा।
हर आदमी अपने ताले की चाबी लेकर घूमता है और चिल्लाता क्या है, हम तो बेरोजगार, हम तो लुट गए, मर गए, गरीबी, परेशानी, हम तो पापी। हे प्रेमी, क्या कुछ ऐसा है जो तुझमें नहीं? पर हां, एक समस्या है, वो बड़ी आधारभूत समस्या है कि तेरे में वो चाहत ही नहीं कि तू अपने इन बंधनों से आजाद हो सके। चाहत ही मरी हुई है। घर में कोई जवान बच्चा चल बसे तो उस घर में माता पिता या भाई बहन वो लोग मुरझा जाते हैं। फिर उनको कोई पूछे कि कुछ खाना, कहते नहीं। स्वादिष्ट चीज लाकर रख दो, कहते नहीं, क्योंकि चाहत बुझ गई, मर गई। जैसे ही वो चीज मरी, अपने आपे के प्रति जो एक प्रेम, एक श्रद्धा, लगाव था, खत्म हो गया कि नहीं। उनको लगता कि बस सारी दुनिया डूबी हुई है, चारों तरफ अंधकार है। उसे हम डिप्रेशन कह लेते हैं। ऐसे ही है प्रेमी, तू जहां फंसा है, उलझा है, तेरी वहां से निकलने की चाहत नहीं। और तू कहता क्या है, मेरे मन में तो ऐसा कोई भाव है नहीं, मेरे अंदर तो कोई ऐसी इच्छा है नहीं। ये प्रेमी, तेरी इच्छा ना हो तो फिर भी उलझ जाए? सवाल ही नहीं, ये तो सवाल ही नहीं। तू उलझा है मतलब इच्छा है। हां, तुझे दिखाई नहीं पड़ रही। अब जो दिखाई नहीं पड़ रही वो दोष किसका है? वो दोष तेरा है। मैं तो साधारणतः इसी बात से जांच लेता हूं कि यदि हम किसी को कहें कि तू 1 घंटा अपने आपे को दे, और लोग ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। एक रोगी को मैंने रोग के विषय में समझाते हुए कहा, मैंने कहा देख, तुझे दवाई की जरूरत नहीं, क्यों पैसा खर्च करना, तू छोटा सा योग है, इसको कर ले, लगभग 2-3 महीने में सेट हो जाएगा। वो रोगी बैठा रहा। तो चलो, जो जो बताता गया मैं नोट करता गया। अंत में मैंने जब दवाई देने का समय आया, फिर कहा, मैंने कहा देख ले, दवाई का विषय है नहीं, बहुत ऊपरी सी बीमारी है। तो मैंने कहा तू अपना फोन खोल, मैं लिंक दे देता हूं, वहां से देख के करे जा। कहती जी एक विनती है। मैंने कहा क्या? कहती यदि ना करना हो तो। पहली ऐसी महिला थी जो इतनी स्पष्ट थी, सीधा ही कहती ना करना हो तो। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, दवाई दे देते हैं। शुक्र है तेरा, यही बहुत बड़ा आभार कि तूने कम से कम बता तो दिया, ताकि मैं दोबारा पूछूं ही ना, क्योंकि मैं दोबारा पूछूंगा तो फिर झूठ बोलेगी। सच्चे लोग भी दुनिया में हैं। क्योंकि जब योग का सवाल आता है तो व्यक्ति को आत्मस्थ होना पड़ता है, और जो आत्मस्थ है वही स्वस्थ होगा। स्वस्थ मतलब स्वस्थित, अपने में टिकेगा। जो आत्मस्थ नहीं, जो अंदर के लिए तैयार नहीं, वो टिकेगा खाक। इसलिए योग को मैंने सही पैरामीटर बनाया जांचने के लिए कि कौन अपने लिए श्रद्धावान है। कुछ लोग तो उनकी तो सेल्फ मारे जो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। कईयों की स्टार्ट होकर बंद हो जाती है, 2 दिन करते हैं, खत्म। कईयों की स्टार्ट होती है जब उनको को रेस दे ले कि थोड़ा टाइम बढ़ा ले, वो उनकी तब बंद हो जाती है। लेकिन बंद होती जरूर है, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं, अपने आप में श्रद्धा। उनको ये लगता है कि हम आसन पर जाकर माथा टेकें तो समग्र हो गया, सब कुछ नहीं हुआ। हे प्रेमी, माथा टेकना एक अलग प्रक्रिया है। माथा टेकना भी तब हो सकता जब तू अपने में स्थित हो। माथा टेकने का भी अर्थ यह है कि हे गुरु महाराज, जिस रंग में आप हो उसकी छींट मिल जाए। तो उसकी छींट के लिए तो योग कह रहा हूं, कर ले। क्योंकि बहुत से प्रेमी जो कह रहे थे सुमिरन समझ में नहीं आ रहा, बनता नहीं, भजन ध्यान नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, उन सब की तरक्की हुई है योग के बाद। कारण स्थिरता ही तो बाधक है। स्थिरता की कमी सारी बाधा।
स्थिरता बनी, कहानी जुड़नी शुरू हो गई। स्थिरता की कमी एक ऐसी बाधा थी जो नजर नहीं आती। हमें लगता क्या है कि हम आंखें बंद करके बैठे हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी कुछ ना कुछ किए जा रहे। पर भ्रम यह है कि यदि मैं 1 घंटा बैठा हूं तो मतलब 1 घंटा बैठा हूं। यह भ्रम योग से टूटता है जब कहा जाता है कि एक क्षण की कोई गतिविधि नहीं, आसन स्थिर मतलब स्थिर। तो समझ में आता कि ये तो काम 2 मिनट नहीं हो सक रहा। और धीरे धीरे जिन्होंने फिर इस पर काम करना शुरू किया वो निकलते चले गए, क्योंकि आसन सिद्धि से योग सिद्धि है। और जितना जितना किसी ने आसन सिद्धि करी, स्थिरता पकड़ी, उतना उतना उसको समझ में आया कि कबीर मनसा दाग किसे कह रहे हैं। जो बात कहते हैं ना, मिटाना मन का दाग, वो दाग है क्या, वो समझ में आता है। ये प्रेमी साधारण चीज नहीं। आदतें जो लोग कहते थे ये आदत काबू में नहीं, वो नहीं, कोई कहता बोलने की, कोई कहता घूमने की, उन लोगों ने अपनी आदतों पर भी काबू पाया है। और जिसका अपने आप पर कंट्रोल आ गया वो भजन करेगा ही करेगा। ये बात है, क्योंकि आदत से तो इंसान जुड़ा हुआ है। इंसान क्या है? इंसान आदतों का पुतला है। मेरी नजर में इंसान आदत के पुतले से ज्यादा नहीं। कोई अच्छी आदत का, कोई बुरी आदत का है, पुतला ही है। और आज किसी कॉम्बिनेशन में है, कल को बदलकर कुछ हो लेता है, परसों कुछ हो लेता है आदतों का गुलाम। अब ये तूने देखना, कबाड़ की जंजीर से बंधे कि सोने की जंजीर से, या एक मालिकाना हक के साथ बंधे कि जब दिल आए खोल ले। क्योंकि बंधन फिर भी बंधन है, अच्छी आदतें भी बंधन है, पर तेरी अपने पर ऐसी तैयारी हो कि तू जब जिस आदत से चाहे छूट ले। मन इतना निर्लेप हो, वो तब बनेगा जब तेरी आसन सिद्धि होगी, स्थिरता होगी, और मन सिवाय सुमिरन के कहीं जाएगा नहीं। जितना तूने इस बात का अभ्यास कर लिया, जितना इस बात को कस लिया, कहानी उतनी कारगर है, उतना ही मजा है। इसलिए हे प्रेमी, ये अनुभूति की बात कही है, जो मैंने अब ये बात कही, ये अनुभूति की बात है कि अपनी स्वाधीनता को समझ कि क्या है स्वाधीनता, क्या है आजादी। हर समय पराधीन, हर समय किसी दूसरे के अधीन, हर समय अपनी आदत का गुलाम, और तुझे लगता यह है कि तू आजाद है। आजाद हो सकता ही नहीं। अक्सर तुम देख लेना, जिन लोगों ने बुढ़ापा देखा है वो लोग इस बात को समझ पाएंगे कि इंसान को बुढ़ापे की अवस्था में सबसे ज्यादा दुख किस चीज का होता? जवानी के दिनों को गंवाने का। बुढ़ापे का अपना कोई इतना दुख नहीं है। हर आदमी बुढ़ापे को यही देखता है कि शरीर चलता रहे, खाना पचता रहे, बस। लेकिन जो कुछ उसने गंवा रखा है, जो कुछ जवानी में अच्छा गोल्डन समय था, स्वर्णिम काल था, वो गंवा रखा है। घूमकर इधर उधर लटर मटर पता नहीं कहां से क्या, वो समय बुढ़ापे में चुभन देता है कि लॉस हो गया। क्योंकि उस समय का बल, उस समय के शरीर का गठन, उस समय की एनर्जी, उस समय की चुस्ती जब याद आती है तो अंदर चुभती है कि समय था भी किया कुछ नहीं, समय था भी होश करी नहीं।
वो इस पछतावे से ही कितने साल गुजार लेता है, पर बात नहीं बनती। और जिनके पास जवानी हो उन्हें तुम समझाओ, उसे लगेगा पागल है, पता नहीं कहां से छूट कर आया है। जब बुजुर्ग आदमी किसी युवा व्यक्ति को समझाए तो युवा व्यक्ति को यह लगता है कि इस बुढ़ऊ से ज्यादा कोई पागल नहीं, ये हिला हुआ है। और स्वाभाविक है लगेगा। बुजुर्ग व्यक्ति जब भी सलाह देगा तो ज्यादातर धार्मिकता की देगा, ये परमात्मा का नाम ले ले, ऐसे कर ले, क्योंकि उसको तब पता है, उसने दोनों तरफ की स्थितियां देख रखी हैं, उसने दिन गवाए हैं, ये भी वो जानता है, और अब वो कर नहीं सक रहा ये भी जानता है। इसलिए वो कहता है कि यार तू कर ले, समय मत गवा। और सुनने वाला क्या कहता है? ऊपर से सुने जा रहा जी अंदर से कहता जान छोड़ जान छोड़ मेरी, हे नारायण बख्श ले, क्योंकि उसको लगता है पागल है ये प्रेमी। ये बुनियादी अंतर हर युवा व्यक्ति में दिखाई देगा। कोई इसके बदले में बोल देगा, कोई चुप रह जाएगा, अंदर कहानी सबके यही चलती है। इसीलिए जिनको नई नई जवानी चढ़ती है, आजकल उनको साधन कई आ गए, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, तो वो वहां पर अपने विचार, आगे कहावत थी कि बंदर को आग लगानी आ जाए तो वो सारा जंगल जला दे। अब वो कहावत सच सिद्ध हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया आग चलानी लगानी उन बंदरों को ज्यादा आती, बूढ़ों का तो कोई खास काम नहीं। जिनमें बंदरपन है उनको ये चीजें जल्दी लगती हैं दिल को, और करने उन्होंने उल्टे सीधे इधर उधर की, जिसका कोई लेन देन नहीं, कोई जीवन में चढ़ने की बात नहीं। तो जब किसी को नई नई उम्र आए तो बुद्धि शरीर से ज्यादा तेज होती है। शरीर उतना तेज नहीं जितनी बुद्धि तेज है। तो उस व्यक्ति को लगता है कि दुनिया में सारा कुछ बौद्धिक स्तर से ही हो सकता, कि दिमाग तेज हो सब कुछ हो सकता है। इसलिए युवा व्यक्ति जब किसी को ठगने का प्रयास करेगा, किसी दुकानदार को चूना लगाना हो, कुछ गड़बड़ करनी हो, घोटाला करना हो, तो उसको लगता है ये बहुत महान कार्य है। हवाई काम उसको बड़े पसंद आएंगे, इधर उधर कर। फिर जब उम्र के साथ एक स्थिरता आ जाएगी तो लगता है यार किया क्या कर रहे थे और अपने पर पछतावा भी होगा, कर क्यों रहे थे, लीना क्या था। अच्छा, तब भी पूंछ की आग फिर भी समझ में नहीं आती कि कौन करवा रहा था। समस्या तब भी समझ में नहीं आती, पर एक बार होता है कि कहां लगे रहे। ऐसी उम्र के कुछ अलग अलग तजर्बे हैं। महापुरुष इन संसारिक अनुभवों से एक बहुत ऊपर का अनुभव कहते हैं, जिसको जन्म से मौत तक हर व्यक्ति देखता है। क्या महापुरुष कहते हैं, तू कुछ भी कर ले, शांति परमात्मा के भजन में। ये बात सस्ते में किसी को समझ में नहीं आती। किसे समझ में आती है? जिसने अपना कुछ गवाया हो, कोई दुख देखा हो, कोई झटका लगा हो, मुसीबत पड़ी हो, रोग सहन किया हो, उसको ये वचन समझ में आते हैं कि हाँ बात कीमती है। नहीं तो वही व्यक्ति जब तक सुखी था, उसको जो मर्जी कहे जाओ, सब ऊपर से सब निकले जा रहा। जितनी देर तक सत्संग में है, संगत में है, उतनी देर तक सुनेगा तो कहेगा हाँ बात सही है। ज्यों ही भोजन करके गेट से बाहर चढ़ा गया वचन वापस के रख लो, सब साफ। ये भी नहीं कि कभी घर बैठकर शर्म करके उन वचनों को एक बार याद ही कर ले कि चलो जो कुछ सुना था
हे गुरु महाराज 1 2 4 दिन करके ही देख लेना, बस वापस गेट निकलते चढ़ाया, हे गुरु महाराज संभाल लो, सब वचन आपके ही हैं, ये भी रख लो। इतनी भी शर्म नहीं आती। लोग कहते हैं कि हम गुरु महाराज को, शास्त्र नीति है कि हम कुछ अर्पण करें, तो तू गुरु महाराज को उनके वचन ही अर्पण कर देता कि रख लो जी, संभाल लो। ये प्रेमी देखो, बुरा मत मानना, पर है तो बेशर्मी। बेशर्मी किस लिए कि यदि हमें शर्म हो, भीतर भाव हो, तो हम गुरु महाराज के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए ही भजन तो करें, अपने लिए करें। गुरु महाराज पर उपकार नहीं है, गुरु महाराज पर कोई तुम बहुत बड़ी कृपा नहीं करते हो भजन करके, ये अपने पर कृपा है। क्योंकि योग का संबंध भजन की तरह ही है। यदि कोई व्यक्ति योग करे तो वो अपने लिए करता है, मेरे लिए तो करेगा नहीं। तो हे प्रेमी, भजन भी तो तूने अपने लिए ही करना। किससे सच्चा होना? ये तो है नहीं कि माता तुम्हें करता हुआ देख ले, पिता देख ले तो तुम्हारे नंबर बन जाएंगे, उसे होगा क्या? भजन करना मतलब करना। पर करेगा कौन? जिसकी वृत्ति, जिसकी चित्त की भागदौड़ जरा कम है, जिसका चित्त का घेरा बड़ा छोटा है, या कहें जो स्थिर बुद्धि है, जिसने कई कुछ करते रहना, जो मैंने शुरू में बात कही थी कि कभी इधर को, कभी उधर को, कभी दाएं बाएं, जिसने कोई देवता रुष्ट करना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति भजन भी क्या करेगा? जिसने रोज 24 घंटे 48 देवता मना लेने, उससे भजन नहीं होता। एक प्रेमी ने गुरु महाराज को पूछा था, कहता गुरु महाराज यदि सिर्फ सुमिरन करें तो क्या सब देवता खुश हो जाते? गुरु महाराज कहते इतनी सिरदर्दी पड़ी क्यों है? सबको खुश करके तो नहीं लेना क्या है? क्यों कहते इतना बेचैन है? कहते बच्चों ना खुश हो तो क्या हो जाएगा? नहीं अनिष्ट कर देंगे। गुरु महाराज कहते तू पैदा हो गया, इससे बड़ा अनिष्ट है कोई? तू खुद ही अनिष्ट है, अब तो तू ही सुधर जा, यही सबसे बड़ा शुभ है। तो वो हंसता था इस बात को याद करके, कहता गुरु महाराज मुझे भी धरती का बोझ ही समझते थे। पर हे प्रेमी, ये बात भी सही है। हम रोज कितनों को खुश करने के लिए चले हैं, अपना आपा सुधरा नहीं, स्वयं का बोध नहीं, अपने आपे का पता नहीं कहां है कहां नहीं है, कहां से शुरू हो रहे कहां अंत, पता नहीं क्या क्या खोजने में लगे हैं। शांत होना स्वभाव था, अशांति की आदत बनाई हुई है। क्योंकि शांति में से जन्मे हैं, मां के गर्भ की जैसी शांति तो थी नहीं कहीं। 9 महीने शांत रहकर तप करके पैदा हुए, पैदा होते ही अशांति खोजनी शुरू कर दी कि कहां है, मिल जाए। और कहते क्या है, हम शांति की खोज कर रहे हैं। अरे शांति की तू खोज कहां कर रहा है? हर समय अशांति की खोज कर रहा है कि कहीं मिल जाए अशांति कैसी है, और मिलती भी भरपूर, खूब मिलती है। रात को 11-12 बजे तक फोन के ऊपर लगा है, और सुबह आकर कहता जी मेरी नबज देख लो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता नींद नहीं आती। तो मैंने कहा पहले सच बता, सोया कितने बजे? 12 बजे। क्यों? कहता वो फोन चलाते चलाते एक फिल्म आ गई, सोचा कि पता नहीं दोबारा मिलेगी कि नहीं, देख ही लूं। अब जब देखने लगा, कहता फिर सोचा कि सुबह देखूं, फिर सोचा कि पता नहीं सुबह कहीं फोन अपने आप बंद या कुछ ऐसा ना हो जाए तो चले जाएगी, जब देख ही लेते हैं। अब वो जो चस्का है देख ही लेते हैं, उसने काम खराब कर दिया। उधेड़ बुन वहां से शुरू हुई। जब नींद पूरी नहीं तो तुझे लगता है कि नींद नहीं आ रही, ये रोग है। हे प्रेमी, रोग नहीं है ये तूने रोग बना दिया। नींद आ रही थी तूने हटा दी, अब तू चाहता आए वो आ नहीं रही। हाँ, जिसको बहुत कसर हो नींद की, वो एक ध्यान देना, फोन बंद कर देना।
फोन बंद करके रख दे, फिर तुम आगे से बहाना लगाओगे कि चलो फोन तो रख देते हैं फिर भी नहीं आती, 3 दिन नहीं आएगी, लेटा रहे चुपचाप, चौथे दिन तुझे पता ही नहीं लगेगा कहाँ है तू। सब ड्रामेबाजी है, बहानेबाजी है, इनको मत रख। सीधा साधा जीवन है, शांति में से तू जन्मा है, शांति तेरा स्वभाव है, अशांति तूने खरीदी हुई है। हर चीज में से अशांति पैदा कर लेता। जहां बोलने की जरूरत नहीं वहां बोल के अशांति पैदा कर ले, जहां खाने की जरूरत नहीं वहां मुंह मार दिया पेट खराब है वहां अशांत, जहां जो नहीं भी करना था उसको कर करके अशांत है, जिसको सोचने की जरूरत नहीं उसको सोचे जा रहा, उन बातों को, उन रिश्तेदारों को, उन लोगों को जिनकी जरूरत नहीं, मथे जा रहा उनको मथे जा रहा। क्या मक्खन निकालना तुमने? उन बातों की जरूरत, उन लोगों की जरूरत। गुरु महाराज कहा करते थे, कहते तो एक नजरिया बना ले कि जहां जो है सब ठीक है, इसी से ही तेरी 95% समस्याएं दूर हैं। तेरे जीवन में जो जहां है जैसा है, कहते सब ठीक है। घटना कब की घटी है, तू उसे मथे जा रहा 24 घंटे, क्योंकि अशांति तेरा स्वभाव है। जो ही तुझे शांति आने लगती त्यों ही तुझे लगता कि है मेरी योनि बदल गई। नो, मैं तो वही पशु ठीक था, फिर उसी पशुता में। जब थोड़ा सा इंसान बनने लगा है ये क्या, फिर पशुता में। सबसे बड़ा अचंभा ये लगता है कि कहीं मनुष्य योनि में मनुष्य बन ना जाए, बस उसी के ऊपर पूरा जोर लगाया है। पर हे प्रेमी, सरल काम है। महापुरुषों के गुण धारण कर ले, पूरे नहीं तो 50 कर ले, 50 नहीं तो 25 कर ले, कुछ तो कर ले, और उनको धारण करके संभाल लेना, छोड़ना मत। जब सुखी हो गया तो शांति आनी शुरू हो जाएगी। फिर समझ में आएगा कि चीजों को पकड़े रखना ही जरूरी नहीं। एक चीज देखते हो, जब पैदा होते हैं तो पल्ले होता कुछ नहीं, जब मरते हैं तो सब कुछ होता है लेकिन जाता कुछ नहीं। अर्थात पदार्थ तेरा स्वभाव नहीं, ये काया भी तेरा स्वभाव नहीं, यात्रा में ये तेरी सहायक नहीं। जब कोई चीज यात्रा में तू लेकर चलाई नहीं और वो पूरी सहायक नहीं, तो उन मुद्दों को हर समय चिंतन में क्यों लेता है? उन मुद्दों का चिंतन भी उतना ही हो जितनी उनकी कीमत है। यदि किसी चीज की कीमत कम है तो तुम उसका चिंतन कम करते हो, ये तुम्हारी व्यवस्था है। तुम्हारी जेब में से आज के समय में 25 पैसे गिर जाएं, बताओ किसी को डिप्रेशन होगा? क्योंकि आज का व्यक्ति, उसकी गिनती 100 से शुरू होती है, 10, 20, 50 को गिनता ही नहीं, 100 से गिनना शुरू करता हो। और 25 पैसे गुम हो जाए तो तुझे पता भी नहीं लगेगा हुआ कि नहीं। ये प्रेमी, जितना किसी चीज का मोल हो उसको उतना ही सोचा जाता है। शरीर का मोल कितना है, तू कितना बचा सकता, कितना खींच सकता, और कीमत तूने बहुत बनाई हुई। लोग, रिश्तेदार जिनके साथ तू ठीक बरतता है, शायद ही जीवन में कोई होगा जिसके साथ तू कम से कम 30 बार बरत लेना। ये तो इससे नीचे वाले ही हैं, उनको ही खींचे जा रहा। हर चीज का एक दायरा है। परमात्मा ने तुझे 2 टांगे, 2 हाथ दिए हैं और तू लगा हर तरफ घुसाने उसको। जहां टांग नहीं पहुंचती वहां खींच के पहुंचा रहा। क्यों? शांति का एक ही तरीका है, अपने आप में रह, ज्यादा इधर उधर नहीं, कोई जरूरत नहीं। पड़ोसी ने क्या किया, उसने क्या खाया, अरे तुम्हें लेना क्या? तू भजन कर, अपने में रह, स्वस्थ रह। स्वस्थ मतलब अपने में स्थित, स्वस्थित अपने में टिक जा। क्योंकि जो अपने में टिका है वही आजाद है, बाकी सब गुलाम मटेरियल है, सब उलझन है।
अपने में रह, अपने में रहते हुए फिर जो मर्जी कर, क्योंकि जब अपने में रहेगा तो इधर उधर की करेगा कुछ नहीं। अपने में रहने वाला सिर्फ ईश्वर का चिंतन करता है, वो सही गलत में भी नहीं जाता ना, सिर्फ ईश्वर चिंतन। ईश्वर चिंतन के बाद जो होता जाए सब ठीक ही ठीक है। इसलिए अपने में रह, अपने में टिक, आत्मशोधन कर, अपने आप को देख कमियां क्या हैं, अपनी आजादी को पहचान। नहीं तो गुलाम तो हर समय है, किसी ने तो किया नहीं, खुद की गुलामी है। और जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो चाहकर या ना चाहकर तुम्हें तुम्हारे बंधनों से आजाद करना चाहता है। तुम्हें गंदगी डालने की आदत हो, जो तुम्हें सफाई के लिए कहेगा, प्रेरित करेगा, तुम्हारा उसके साथ वैर हो जाएगा, स्वाभाविक है। जहां जिसने किसी को छुड़ाना चाहा उसके साथ विरोध हुआ ही हुआ, क्योंकि गंदगी तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए हे प्रेमी, अपना स्वभाव, उस स्वभाव की हीनता को पहचान, उसको बदल और स्वस्थ हो, अपने में टिक। जीवन जीने का तरीका ये चाहिए। ये ना हो कि आंखें बंद करके चले हैं भेड़ की तरह, जिधर को बाकी गई उधर को चल दिए। नहीं, स्वस्थ जीवन, खुला हुआ जीवन, अपने आप को देखता जानता हुआ जीवन। बोल श्री सद्गुरु।